नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे ध्यान के बारे में। ध्यान हमारे संस्कृति का एक हिस्सा है। हजारों वर्षों से ध्यान की अनेक विधियाँ विकसित हुई हैं। हमारे ऋषि मुनियों द्वारा ध्यान के अलग अलग विधियों का इजाद किया गया है। आज भी ध्यान प्रासंगिक है जितना वर्षों पुराना था। लेकिन एक बात दिमाग में आती है, ध्यान का नाम लेते ही आपके हमारे दिमाग में याद आता है कि कोई ऋषि मुनि हिमालय की तराई में वृक्षों के नीचे सब कुछ छोड़कर ध्यान कर रहा है। ध्यान के लिए परिवार को छोड़ देता है, ध्यान के लिए भूख प्यास को छोड़ देता है, और तपती गर्मी हो, बरसात हो, हर बाधा को पार करके और वर्षों तक ध्यान करता है। उसे ध्यान कहते हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आज के समय में ये संभव नहीं है कि आप परिवार छोड़ दें और हिमालय में चले जाएं और ध्यान करें। ध्यान का एक ऐसा तरीका है जो आपके लिए, हमारे लिए सूटेबल है। ना आपको अपने परिवार को छोड़ना है, न हिमालय में जाना है, न भूख प्यास को छोड़ना है, बस आपको साक्षी बनना है। ध्यान का यह तरीका महात्मा बुद्ध द्वारा आजमाया और इजाद किया हुआ है, साक्षी बनना। इस तरीके के बारे में बात करने से पहले हम आपको बता दें कि ध्यान से क्या फ़ायदे हैं। नमस्कार दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, ध्यान एक ऐसा चीज़ है जो आपको आपके वास्तविक स्वरूप से आपको भेंट कराता है, उसका दर्शन कराता है। हम सभी अपने बाहरी स्वरूप में फंसे हुए हैं। हम अपने शरीर के अनुसार अपने आप को, कोई स्वस्थ मानता है, कोई अस्वस्थ मानता है, कोई अपने आप को मोटा मानता है, कोई काला मानता है। यानी बाहरी हम अपनी दुनिया के अनुसार अपने आप को हम मान बैठे हैं और हम समझते हैं कि हम यही हैं। लेकिन मेरे दोस्तों, आपका वास्तविक स्वरूप इससे कुछ और है। आप बाहरी दुनिया में भटक रहे हैं, इसलिए खुद को पहचान नहीं पा रहे हैं। और खुद को पहचानने का एकमात्र स्रोत है ध्यान, मेडिटेशन। और मेडिटेशन के लिए आपको कहीं नहीं जाना है, कुछ नहीं करना है, बस साक्षी बनना है। बन रही आगे वीडियो में बताएंगे इस विधि के बारे में। तो साक्षी बनना, देखिए, साक्षी बनने का मतलब है आपको खुद को देखना है, अपने विचारों को देखना है, अपने आप को ऐसा महसूस करना है कि आप करने वाले हैं। आपको मन को देखना है, मन में जो विचार आते हैं उसको देखना है। इसके लिए आपको अपने ध्यान से 5 या 10 मिनट के लिए बैठ जाना है और आँख बंद कर अपने विचारों को देखना है। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आप किसी वस्तु को देखते हैं या कोई काम करते हैं, तो आप वो वस्तु नहीं हो जाते हैं, आप उस वस्तु को देखने वाले हैं। उस वस्तु के दृष्टा हैं, वो थर्ड पार्टी हैं। आप न शरीर हैं और न मन हैं। आप वो हैं जो शरीर और मन तीनों को देखते हैं, उसको संचालित करना है। बस इसी स्वरूप को, इसी विधि को ध्यान का साक्षी विधि कहते हैं। ध्यान की यह साक्षी विधि आपको अपने न किसी मंत्र को दोहराना है, न कोई जाप करना है, न कोई पूजा करना है, और न ही किसी अपने भूख प्यास को त्यागना है, न ही कोई तप करना है। न गर्मी में और न जाड़े में, न बरसात में आपको कहीं जाने की आवश्यकता है, न हिमालय पर जाने की आवश्यकता है। बस अपने जीवन के सुबह और शाम किसी भी समय जब आपको महसूस होता है कि आप तरोताज़ा है, तो आपको ध्यान लगाकर अपने लिए 5 मिनट समय निकालना है और अपने मन को टटोलना है। आंखें बंद कर करके जब आप देखिएगा कि आपके मन में कौन कौन से विचार आ रहे हैं, और विचारों को, उनको रुकना नहीं है, न उनको अच्छा कहना है और न बुरा कहना है, बस उन्हें देखना है। जैसे ही आप मन के विचारों को तटस्थ होकर, बिना किसी लाग लपेट के, न उसे किसी से राग रखना है, न किसी से वैर रखना है, बस जो भी विचार आ रहे हैं
उनको देखिए, उनको समझिए। इससे आपको इस स्वरूप का ज्ञान होगा। इस ध्यान से आपको पता चलेगा कि आप मन नहीं हैं, आप शरीर नहीं हैं। आप वो है जो मन और शरीर से अलग हैं, इन तीनों को संचालित करते हैं। जैसे जैसे आप मन के विचारों को देखेंगे, समझेंगे, तब आपके मन के विचार धीरे धीरे समाप्त हो जाएंगे। इससे आपको ये महसूस होगा कि आपका स्वरूप जो है वास्तविक अलग है, और ये जो बाहरी दुनिया में बताया जा रहा है कि आप सांवले हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, आप कोई इंटेलिजेंट अपने आप को समझ रहा है, कोई अहंकारी हो गया है, ये सब सारे व्यर्थ है। आपका वास्तविक स्वरूप वो अद्भुत है, वो दैवी शक्ति से जुड़ा हुआ है, जो कि ना आपको कोई मार सकता है न जला सकता है। जैसा कि गीता में कहा गया है, आत्मा न मरती है और न जन्म लेती है, न इसको कोई मार सकता है और न इसको जला सकता है। इसी स्वरूप को आपको अनुभव करना ही ध्यान की यह विधि है और इसका उद्देश्य है। तो आपने इस वीडियो में जाना कि ध्यान की यह साक्षी विधि, जिसको महात्मा बुद्ध ने ईजाद किया है। महात्मा बुद्ध इसके प्रणेता हैं। इस विधि द्वारा उन्होंने अपने चरमोत्कर्ष, अपने ज्ञान को, एनलाइटनमेंट को प्राप्त किया और गौतम से महात्मा बुद्ध बन गए। तो नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। इसका सारांश यही है कि आपको ध्यान के लिए कहीं किसी को छोड़ने की आवश्यकता नहीं है। ध्यान जहाँ से है वहीं से चालू हो जाएगा। बस आपको अपने मन शरीर से अपने आप को अलग समझना है और अपने विचारों को, चाहे वो क्रोध हो, चाहे वो प्यार हो, ईर्ष्या हो, बिना किसी उसको दबाए उसको देखना है। और मन जैसे ही खाली हो जाएगा, आपको अपने स्वरूप का आभास होने लगेगा। आपको लगेगा कि हाँ, मेरे अंदर एक आध्यात्मिक शक्ति है, एक ईश्वरीय शक्ति है, एक आत्मा का वास है। और आप अपने बाहरी दुनिया के छलावे में जो आए हैं, अपने शरीर के छलावे में, अपने मन के छलावे में जो बाहरी भटक रहे हैं, उससे दूर हो जाएंगे। इससे आपको महात्मा बुद्ध नहीं बनना है, नहीं किसी ऋषि बनना है। आपको बस अपने मन के विकारों को दूर करना है। अब कहा गया है कि मन पर विजय ही सबसे बड़ी विजय है, कि मन ही है जो आपको चारों ओर बाहरी दुनिया में घसीटता है और आपको छलावे में रखता है और आपको वास्तविक स्वरूप से दूर रखता है। आप दुख और सुख के चक्र में आपको बांधे रखता है। नमस्कार दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको ज़रूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।